हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं चला रहा हूँ डोमिनार पोलर ओडिसी की वन ऑफ द बाइक्स, नॉट पोलर ओडिसी, सॉरी, ट्रांस साइबेरियन ओडिसी। आई जस्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम बजाज एंड अब निकलेंगे घर की तरफ। गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद स्टार्ट की। ऑफ कोर्स बैटरी बहुत ही डाउन थी, तो आई गॉट अ स्पेयर बैटरी एंड उससे स्टार्ट किया है। एंड अभी एकदम मस्त आराम से घर पे लेके जाने वाला हूँ इसको मैं। एंड घर पे जाके करेंगे इसके ऊपर बहुत सारा काम। चेन रस्ट हो चुकी है, गाड़ी में बहुत गंदगी, स्पाइडर। आई एम अफ्रेड अ लॉट ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर से मेरे को बहुत डर लगता है। तो दिस बाइक बिलोंग्स टू आवर फ्रेंड सुधीर फ्रॉम बैंगलोर. He was one of the riders in TSO, the Trans-Siberian Odyssey, and somehow he could not pick it, और Bajaj didn't release कुछ तो था, but अभी बाइक मिल गई है and it will stay with me for some time and then he will come and take it. तब तक like I fixed some issues for Deepak Gupta's bike, Deepak Gupta sir's bike, and जैसे अभी अविनाश भाई की बाइक खड़ी है मेरे घर पे, ये भी कुछ दिन हमारे पास रहेगी। सो इट विल बी ऑनर टू हैव दीज बाइक्स एट माई होम। इसमें फ्रंट मडगार्ड नहीं है अभी, कुछ पार्ट्स पे लाइक क्रैश गार्ड एंड ऑल बहुत डेंजर गन्स है, वो निकाल के फिक्स करेंगे। एंड एक सर्विस कराएंगे, ऑयल चेंज कराएंगे, कूलेंट चेंज कराएंगे, बाकी जो उनको और whatever they require will get it done. चलो फिर मिलते हैं अभी घर जाके। Hey guys, I've never done a video on Dominar battery charge and all. So today I have a TSO bike in my garage and its battery is almost kind of drained. Let's check its voltage. So okay, it is at 8.7. So even at 8.7 the bike display was on, but it did not start. I tried to do dhakka start and everything and kuch bhi nahi hua. The bike did not start. So now I have a charger at home. This is like clearly old charger, 17-18 years old charger. I'm going to put the bike on the battery on charging for say another 4 hours. It's approximately 12 o'clock now, afternoon. तो 4 घंटे बाद I'll check how much it has picked up the charge, and then if it is 13 plus volts, then we'll put it on the bike and check how it works. I absolutely forgot yesterday to check how much is the volt, and ये 12 घंटे plus charge पे रह चुका है. I'm sure it is super spiced up now. I mean proper charge मिल चुका है इसको. Let's check it quickly and then बाइक पे इंस्टॉल करते हैं आज ही. Yes, 13.6 perfect. So this is ready to be installed on the bike. नीचे जाके थोड़ी देर में मैं इंस्टॉल करता हूँ, आपको पूरा प्रोसीजर भी बताता हूँ. So guys, उस दिन बाइक लेके घर पे आ भी गया, वॉश भी सब कर दी एंड मैंने उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैंने अविनाश के बाइक से बैटरी निकाल के आई पुट इट इनसाइड. तो इसमें देखेंगे अब ये बैटरी नहीं है, बिकॉज अविनाश की बाइक की बैटरी एक साइड की इसमें डाल के वो चला के लाया था और इसकी बैटरी एकदम डाउन है, तो वो मैंने चार्ज की है अभी. तो चार्जिंग के आपने क्लिप्स देख ही लिए होंगे. तो दैट आई एम गोइंग टू नाउ इंस्टॉल इट बैक इन दी बाइक. सो अगर किसी को पता नहीं है कैसे क्या होता है, तो यू कैन वॉच दिस स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड कि गाड़ी के बाइक का स्वैप कैसे करना है बैटरी, या फिर नया कैसे डालना है, या फिर कौन सी बैटरी आती है. अभी इसमें भी एक साइड ही है, ओके. इसमें एक साइड ब्लैक कलर की है और जो अविनाश की बाइक में है वो एक साइड की रेड कलर की है. वो भी दिखाता हूँ आपको 2 मिनट में. की बैटरी विच आई एम रिमूविंग एंड पुटिंग इन बैक इन हिज बाइक, बिकॉज अभी इसकी ओरिजिनल बैटरी चार्ज हो चुकी है. एंड इसका भी बैटरी नंबर, बैटरी वोल्ट, सॉरी मॉडल नंबर आप दोनों को मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा है इन दोनों गाड़ियों में. अविनाश की बाइक में बैटरी कवर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बैटरी क्रेडल आता है वो नहीं था,
बट बेल्ट है जगह पे. सो द बैटरी हियर इज 48 month XLTZ9. This is the one that has come in Avinash ka bike, and we'll put it back. So यहाँ पे मैंने बैटरी बोल्ट ऑन कर दी है. अभी इसका बेल्ट भी लगा दिया है. And अब एक बार करेंगे इसको फायर टू चेक एवरीथिंग इफ हियर इज ओके. टाइम मेरे को फिर से सेट करना पड़ेगा. बट यस, द बाइक हैज फायर्ड. और अब लगाता हूँ 2017 में उसके. So, इस बाइक में लग रही है एक्साइड की ETZ9. और ये शायद कंपनी की ओरिजिनल बैटरी है, बिकॉज इसमें एक होल्डर भी है. और होल्डर के अलावा इसमें ये बैटरी का कप भी है. कप बोल सकते हो, रबर पैकिंग बोल सकते हो, रबर कवर बोल सकते हो. दिस वॉज देयर इन द बाइक प्रीवियसली टू, जब मैंने बाजार से उठाई. सो दिस रियली होल्ड्स द बाइक वेल. बट इसको क्रॉस रबर नहीं है, तो वो बाद में लगवाना पड़ेगा. ये एक्चुअली बैटरी मैंने परसों चार्ज की थी. कल आप लोगों को दिखाया था मैंने कि इसमें वोल्टेज हैज़ कम टू 13.5. लेकिन अभी जब मैं आज थर्ड डे जब नीचे लेने को आया, बिठाने को आ रहा था, तब फिर से एक बार चेक किया तो दैट टाइम द बैटरी वोल्ट वाज 12.7. अब देखते हैं 12.7 पे गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं. एल्स इसके बैटरी के लिए एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा नई बैटरी के लिए. तो अब बैटरी बैठ चुकी है, सीट मैंने लगा दी है. एक फायर करके देखूंगा इफ इट इज स्टार्टिंग और नॉट. डिस्प्ले तो सब आ गया है. Yes, it has fired. So इस बाइक में बहुत गंदी स्मेल आ रही है. Once I start, I get a very bad smell. So we're going to drain. इस पे फुल सर्विस होगा, सब फिल्टर्स चेंज हो गए इस पे, क्योंकि गाड़ी शायद 2 साल से खड़ी हुई है. तो सुशांत के पास शायद लेके जाऊंगा मैं, where all the work will be done for service, full service will be done. तो तभी उसका एक सेपरेट शूट करूंगा. सो भाई ये रही TSO वाली डोमिनार, एंड अभी रेडी टू रोल है ऑन रोड, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स लाइक इसमें ये मडगार्ड भी डालना है. एब्सोल्युटली कुछ भी इधर मिसिंग, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. एवरीथिंग इज़ मिसिंग. जो क्लैम्प्स है, रबर्स है यहाँ के, फुल मडगार्ड, यहाँ का माउंट, एवरीथिंग इज़ मिसिंग. तो सुशांत जो है SK ऑटो का, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया. इज़ गोइंग टू ऑर्डर देम एंड कीप, एंड वंस दे आर हियर आई विल गो टू हिज प्लेस, एंड तभी भी फुल बाइक की सर्विस वगैरह करके देन वो सब भी इंस्टॉल कर लेंगे. और थोड़ी चेन की हालत बताता हूँ. इट हैड रस्टेड वेरी बैड. तो जितना हो सके मैंने डीजल से वॉश कर दिया, एंड देन मैंने ऑयल लगा के रख दिया. इफ़ यू सी इट इज़ फुल्ली वेट राइट नाउ, बिकॉज मैंने यूज्ड ऑयल लगा के रख दिया है. एक्सेसरीज इस बाइक के तभी सह्याद्री के लगे थे, एंड ये सह्याद्री का टाइप 1 फ्रंट गार्ड है विच फिट्स ऑन 2 bolts, 1 and 2 ओनली, एंड अ क्रॉस बार ओवर हियर. जो बहुत पुराने बंदे हैं उनको पता रहेगा कि सह्याद्री का टाइप 1 गार्ड क्या है. मेरे पास भी ये था, लेकिन व्हेन आई गॉट दी SVS1 मेड आई हैड सोल्ड दिस वन आउट. इट्स अ डिसेंट गार्ड, यू नो, फॉर स्लो फॉल्स एंड ऑल. दिस वर्क्स रियली फाइन. देन टॉप रैक भी सह्याद्री का ही है, सह्याद्री के पास से बनवाया था उन्होंने. यहाँ पे एक जेरी कैन लगा था, यहाँ पे एक बॉक्स लगा था टॉप रैक पे. क्वाइट थिक, बहुत ही थिक क्वालिटी का बना हुआ है. आई थिंक स्पेशली दिस राइड के लिए बना हुआ था, बिकॉज इट इज़ एज थिक एज दी क्रैश गार्ड गेज, जो आउटर मटेरियल डायमीटर, इट्स वेरी थिक. देन ये सैडल स्टे भी सह्याद्री के ही हैं, दोनों साइड के, एंड इट हैज़ गॉट जैसे जाना यहाँ पे माउंट देता है, तो दीज गाइज हैव नॉट गिवन अ सेकेंड माउंट ओवर हियर. सो आई एम नॉट श्योर हाउ स्ट्रॉन्ग इट वॉज, बट श्योरली 19,000 या 18,000 जो भी वो राइड करके आए वो चल गई है, एंड इनको इशू तो नहीं आया था शायद. एंड देयर इज दिस क्रॉस रॉड हियर. क्रॉस रॉड टच नहीं हुआ है कहाँ पे टायर पे, बिकॉज आई डोंट सी एनी मार्क्स ओवर हियर.
So I guess it has worked very well. टायर्स इस बाइक पे हैं शिनको एडवेंचर ट्रेल E805. ओके, अगर नाम नहीं मिला तो फिर से स्लो में दिखाता हूँ. शिनको एडवेंचर ट्रेल E805, मेड इन कोरिया है ये. तो शायद वहीं पे कहाँ पे बिठाए रहेंगे उन्होंने ऑन द वे. एंड द साइज इज, उधर साइज छिप गया है. लेट मी टेक द बाइक अ लिटिल. साइज ऑन दिस वन इज 130 by 80 17. So size is smaller, but since it is button tire, pure off-road tire, it looks quite big. फ्रंट पे है रैल्को का अपना स्पीड ब्लास्टर है. ओके, एंड इट इज ड्यूअल रोटेशन, कौन से भी साइड पे आप फेस कर सकते हो. एंड द साइज इज 110/80 by 17. सो और क्या इस बाइक पे, और ये नकल गार्ड्स लगे हैं मेटल के. आई थिंक दिस इज आफ्टर मार्केट, दिस इज नॉट ब्रांडेड. इट इज एस बेसिस या कुछ तो करके आता है ना, शायद उसके लगे हुए हैं. मेरा स्टॉक है, हैंडल स्टॉक है. एग्जॉस्ट इज स्लाइटली मॉडिफाइड. एग्जॉस्ट में ओके, नो इट्स नॉट मॉडिफाइड. सो इसमें मैंने एक बाइक देखी थी जिसमें ये सेंटर का पार्ट था ही नहीं, अपना सेंटर का एग्जॉस्ट मिडिल कैन. आई थिंक वो दीपक कामत की थी, विच आर रिटन एट लोनावाला. सो उसमें क्या था कि डायरेक्ट ये पाइप यहाँ से बाहर आता था. There was a small catcon in between, or I think it was not at all there, and then that used to go to the end can directly. तो उनके बाइक में ऐसे था. अभी I don't remember if this bike has its stock since day one या फिर इन्होंने वापस बिठा दिया है. This I'm not aware about. So इस बाइक के रेयर ब्रेक्स भी अभी लग नहीं रहे हैं. I don't know why. वापस आते समय बजाज से घर तक आते समय मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज द रेयर ब्रेक वॉज एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग. पैड्स तो सही है, शायद उसको ब्लीड करना पड़ेगा, तो वो हम सुशांत के पास कर लेंगे. सो दैट्स इट गाइस. आपको ये अगर वीडियो पसंद आया होगा, इस TSO बाइक के तो और वीडियोस बनेंगे, शायद एक और बनेगा सर्विस के लिए जब जाऊंगा मैं, तो वो आप देख लेना. अगर इफ़ यू लाइक दिस वन एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन, डू लेट मी नो. अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा. Share it ahead in your Dominar group so that people come to know how the bike was, what the bike was actually, कौन सी बाइक राइड पे गई थी. एंड इसने किया है 19,000 किलोमीटर्स. ओके सॉरी, 16,641 किलोमीटर्स. उसमें से आई थिंक 25 किलोमीटर्स मेरे हुए रहेंगे फ्रॉम बजाज टू माई प्लेस. सो या, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स. अगर बैटरी के भी कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर डाल देना. आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड अगर कुछ और बाइक का क्वेश्चन होगा तो वो भी डाल देना वीडियो के कमेंट.